Hello friends, it's me Bushra, your friend and your trainer. और friends, today is 26th of August 2021. Welcome all of you, welcome on this platform. फ्रेंड्स, जितना प्रीशियस कंटेंट, जितना वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए डिलीवर कर रही हूँ, इसकी वैल्यू का आप जितना अंदाज़ा लगाएं उतना कम है, क्योंकि आप खुद इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप जहाँ चले जाएं। लेकिन आपको जितना A1 कंटेंट, जितना क्वालिटेटिव कंटेंट मैं डिलीवर कर रही हूँ उतना कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो रिपीटेड न्यूज़ होती है कोई मेरे चैनल पर जो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करती हूँ, और कंटेंट की जेन्युइनिटी और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको मैं बहुत अच्छे से चेक करके तब आपके लिए सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करती हूँ। तो आप पूरी तरह ट्रस्ट करें, और इट्स माय गारंटी कि आपको हर एंट्रेंस, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो छोटे से छोटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बड़े से बड़ा UPSC लेवल क्यों ना हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन करना उसके लिए आपको ये है कि आपको मेरा एक भी सेशन मिस नहीं करना है। एक सेशन मिस होगा, इट्स मीन कि आप 1 वीक पीछे चले गए। आपको टिल टू लास्ट, यू हैव टू लिसन एवरी सेशन ऑन डेली बेसिस एंड टिल टू लास्ट, देन यू विल बी गेट ऑसम बेनिफिट बाय दिस प्लेटफॉर्म एंड बाय माय हार्ड वर्क। ओके, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में अफ़गानिस्तान में अभी भारतीयों के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? अफ़गानिस्तान से भारतीयों के, यानी भारतवासियों के या भारतीयों के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, अफ़गानिस्तान में बहुत से इंडियंस थे, सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी थे। तो उनके बैक टू इंडिया, ये रिटर्न टू इंडिया, इसी ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? देवी शक्ति मिशन। क्या? देवी शक्ति मिशन। तो अफ़गानिस्तान से भारतीयों की वापसी के इस ऑपरेशन, इस अभियान को नाम दिया गया है देवी शक्ति मिशन। अब आइए, अफ़गानिस्तान से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक एक को डिस्कस करती हूँ आपके साथ। पहला ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने 2 डैम बनाए थे, उनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। क्या? एक तो बनाया था सलमा डैम, इसको दूसरे नाम से और जाना जाता है। किस नाम से? मैत्री। इंडिया ने सलमा डैम अफ़गानिस्तान में बनाया था और इसको मैत्री डैम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा डैम बनाया था ललंदर LALAN, ललंदर डैम। तो ये ललंदर डैम इट्स नोन एज शहतूत डैम। कौन सा? शहतूत डैम। तो ये तो 2 डैम की बात हो गई। अब बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो संसद है, पार्लियामेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, उसको क्या कहते हैं? तो उसके कहते हैं शौरा। क्या कहते हैं? शौरा। कहीं कहीं पे आपको शौरा भी लिखा हुआ मिलेगा, कहते शौरा है, तो ध्यान रखिएगा, शौरा या शौरा फ़ौरन से आपको। तो ये संसद का नाम है। अगर आपको शौरा या शौरा कहीं भी लिखा मिलेगा, आपको फ़ौरन से जो है समझ जाना है कि इट्स शौरा, इट्स पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। अच्छा, ये बात हो गई। अब बात आती है कि अफ़गानिस्तान का, आपको ये तो पता है और पता होना भी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ दिस इशू ऑन रेगुलर। क्यों? कि इतना इम्पॉर्टेंट इशू है ये। मैं आपको बता रही हूँ कि तालिबान ने कैप्चर कर लिया है अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। तो ये तालिबान, व्हाट इज़ द तालिबान? तालिबान इज़ अ कंट्री? नो, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, एंड तालिबा फीमेल स्टूडेंट, एंड तालिबान कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, है ना, कि बहुत से लोग सोचते हैं तालिबान कोई मुल्क है और उस कंट्री ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। नहीं जी, ये तालिबान, इनकी असल में ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है।
बहरहाल इसमें एक कट्टरवादी लोग जो थे इस्लामिक, उनकी एक पार्टी बन गई थी, और एक जो है थोड़ा उदारवादी लोगों की, बहुत पुराना मामला मतलब चलता आ रहा है। इस बात को इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं, हमें तो सिर्फ देखना है कि क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो बहरहाल तालिबान का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है। अब देखते हैं कि भारत के राजदूत कौन थे अफ़गानिस्तान में। ये भी पूछा जा सकता है कि हु वॉज द एम्बेसडर इन अफ़गानिस्तान। तो जब तालिबान ने कब्ज़ा किया था, जब अमेरिका ने घोषणा कर दी थी अपनी सेना को वहाँ से वापस बुलाने की, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके कैप्चर किया अफ़गानिस्तान को। तो उस टाइम पे राजदूत थे हमारे वहाँ पर। तो कौन थे? रुद्रेंद्र टंडन। अच्छा, मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया है, हाई कमिश्नर का भी और एम्बेसडर का भी। शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है। तो देखिए, एक तो आपको बताया था कि जहाँ पे कॉलोनी रूल रहा, वहाँ उन कंट्रीज़ में जो पॉइंट होते हैं, जो कभी ना कभी ग़ुलाम रहे ब्रिटिशर्स के जो देश, वहाँ जो होते हैं, वहाँ होते हैं हाई कमिश्नर, और बाकी कंट्रीज़ में कौन होते हैं? एम्बेसडर। ठीक है, तो ये थे रुद्रेंद्र टंडन। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, एक्चुअली हुआ क्या है कि तालिबान ने अपने घोषित कर दिए हैं, और अफ़गानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, और ये भारत में भी है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति, क्योंकि जो अशरफ गनी यहाँ के प्रेसिडेंट थे, जब तालिबान ने कैप्चर किया अफ़गानिस्तान को, तो अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। तो जब ये कोई प्रेसिडेंट भाग जाए देश छोड़कर, या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यकारी राष्ट्रपति का रोल, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट रोल प्ले करेंगे। अपनी ड्यूटीज़ जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के ओहदे से वो प्ले करेंगे। तो यहाँ के जो उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? अमरुल्ला स्वालेह। तो अमरुल्ला स्वालेह अभी कार्यकारी राष्ट्रपति हैं अफ़गानिस्तान के संविधान के अनुसार। लेकिन तालिबान ने यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट को घोषित कर दिया है। उनका नाम क्या है? उन प्रेसिडेंट का उसका नाम क्या है? हाँ, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर। तो ये नाम है। अब ये दो हो गए हैं, एक तालिबान की तरफ से, उनकी साइड से है, और एक एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ़गानिस्तान का नाम भी बदल दिया है तालिबान ने। क्या नाम बदल दिया है? नाम बदल के रखा है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। इसीलिए प्रेसिडेंट की पूरी डिटेल बताई है मैंने। तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और ये जो अमरुल्ला स्वालेह, इन दोनों के बारे में बताया है। अच्छा, कैपिटल अभी तक तो काबुल है, लेकिन आगे अगर कुछ मान लीजिए सुनने में आती है न्यूज़ या पढ़ने के में आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, अगर चेंज हुई, क्योंकि इतना कुछ चेंज किया है तो मे बी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अफ़गानिस्तान की करेंसी क्या है? अफ़गान अफ़गानी। और अफ़गानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ACB, यानी अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके जो है कार्यकारी निर्देशक, यानी उसके अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, कौन? अज़ीज़ुल्लाह फ़ज़ली। तो ये, अब मुझे बताइए, क्या कोई अफ़गानिस्तान से कोई क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश है? हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा हो। जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको सब बताया है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, डिवाइडिंग लाइन। कौन सी? डूरंड लाइन। जब पाकिस्तान नहीं बनाता तब ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में होती थी, अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में ड्यूरंड लाइन। तो अब सुनिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान से सुनिए कंप्लीट वीडियो को। क्वेश्चन है, हरीश पार्थनेनी को किस देश में भारत का राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी राजदूत की बात कर रही थी तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ। हरीश पार्थनेनी, इनको फॉरेन एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का, किस कंट्री में? जर्मनी में। ये 1990 बैच के IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है,
और इन्हीं को अभी जर्मनी में भारत का राजदूत बना दिया गया है, यानी अपॉइंट किया गया है। एंजेला मार्केल चांसलर हैं जर्मनी की। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनवेयर, ये कौन है? ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। और यूरो इज़ करेंसी ऑफ जर्मनी एंड बर्लिन इज़ कैपिटल ऑफ द जर्मनी। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचुम्मा उत्सव। ये पाचुम्मा त्यौहार, हाँ उत्सव या त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये असम में अभी सेलिब्रेट किया गया है। असम में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, कौन सी? तेवा ट्राइबल कम्युनिटी। इट्स लोकेटेड इन मणिपुर, मेघालय एंड असम ऑल्सो। तो इसीलिए ये तेवा ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ये अपनी इनकी जो क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, उनको चिन्हित करने के लिए मनाते हैं। अच्छी फसल होती है तो उसको चिन्हित करने के लिए, उसको साइन मार्क करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए क्या? पचुम्मा फेस्टिवल और उत्सव। ठीक है। असम के फैक्ट्स मैंने फ्रेंड्स कल ही बताए थे, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। 7th नेशनल पार्क है यहाँ। ये 3rd नंबर का स्टेट ऑफ इंडिया है जहाँ 7 नेशनल पार्क हैं। 2nd इज़ अंडमान निकोबार। देयर आर 9 नेशनल पार्क एंड MP नंबर 1 स्टेट ऑफ इंडिया, यानी टॉप स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ नेशनल पार्क। देयर आर 10 नेशनल पार्क्स, देयर आर सिचुएटेड 10 नेशनल पार्क। तो ये 7 किस में है? असम में है, 3रे नंबर का है ये। कौन सा? डिब्रू साइखोवा, कौन सा? डिब्रू साइखोवा, नामेरी, औरंग, मानस हाथियों के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा, 5 हो गए। ठीक है। 6ठा रायमोना, 7वां देहिंग पटकाई। तो देहिंग पटकाई ये 7वां बना। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट भी है जिसको अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुए असम में। और असम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? धनवंतरी, अरुणोई, पर्यटन संजीवनी, ब्राह्मण सारथी, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। ये 6 स्कीम्स यानी योजनाएं चल रही हैं। असम में नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट हॉस्पिटल यानी फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये बनाया गया है डिब्रूगढ़ में। असम के मोस्ट फेमस डांसेस हैं भूराल, बागरुम्बा, झूमर एंड बिहू। 4 डांसेस आर फेमस। ओके, ये पॉपुलर। तो ये जो असम है, असम की बात हो गई। असम में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का प्लांट भी लगाया गया है और इसको डेवलप किया था रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इट्स सिचुएटेड इन केरला। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है केरला में। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कैपिटल इज दिसपुर इज कैपिटल एंड चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? सुधांशु धूलिया। तो ये बात आपको इतनी याद हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाल ही में अभी EIU सेफ सिटी इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 यानी 2021 जारी हुआ है। इसमें शीर्ष पर यानी टॉप पर कौन है? तो नंबर 1 पर है, टॉप पर है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इज़ द कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल है कोपेनहेगन? मैं कितना बताती हूँ आपको, डेनमार्क की। ठीक है, बताइएगा क्योंकि हर बार बताती हूँ, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे ऐसे लिखने से माइंड शार्प होगा आपका। तो कोपेनहेगन नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है टोरंटो एंड नंबर 3rd इज़ सिंगापुर। तो इट्स रिपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब हुई है? तो 1946 में। इट वॉज इस्टेब्लिश इन द 1946। और ये भी याद रखिएगा कि 1946 में यूनिसेफ भी इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो इसका हेडक्वार्टर है EIU का, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का, तो लंदन में है। यूनिसेफ का मैंने आपको कल परसों ही बताया, उसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया आसियान इंजीनियरिंग, इंडिया आसियान इंजीनियरिंग पार्टनरशिप समिट, यानी भारत आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन, समिट बोले तो शिखर सम्मेलन, भारत आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अभी किसने की है? तो ये है हमारी केंद्रीय राज्य है, ये मतलब केंद्रीय राज्य मंत्री है किसकी? वाणिज्य एवं उद्योग, क्या नाम है? तनुप्रिया। और इन्होंने अभी इस इंडिया आसियान इंजीनियरिंग पार्टनरशिप समिट की में जो है इंडिया की का प्रतिनिधित्व किया है, माफ़ कीजिए अध्यक्षता कह दिया, इंडिया को लीड किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत की तरफ से जो है वो रोल किसने प्ले किया है? तो यही है तनुप्रिया, इट्स मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, यानी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय राज्य वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री हैं तनुप्रिया जी। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें और प्लीज़ मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं। इस कंटेंट को दूर दूर पहुंचाने के साथ साथ वीडियो को लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। और बहुत अच्छा होगा जो नए लोग हमें सुन रहे हैं वो अगर QCL को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि आपको तमाम नोटिफिकेशंस, ऑल अपडेट्स डेली बेसिस के आते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिफोर द क्वेश्चन ज़रा आसियान के बारे में सुनिए एक सेकेंड। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इस्टेब्लिश्ड इन 1967 और हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑब्जर्वेशन व्हील ये कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुबई में, एन दुबई के नाम से। एन दुबई ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील होगा। और यहाँ पर इसकी जो हाइट का अगर हम अंदाज़ा करें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि लंदन आई से इसकी डुअल हाइट है ना, और 250 मीटर्स यानी 2.5 किलोमीटर लगाएं तो की ऊंचाई पर जाकर लोग दुबई का जो व्यू है, जो दुबई के नज़ारे हैं वो ले सकते हैं। दुबई के सारे मैंने बताया, नफ्ताली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। दिरहम करेंसी है और पता ये दुबई कैपिटल है किसकी? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री यानी सहकारी मंत्रालय में अभी संयुक्त सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो अभय कुमार सिंह बिहार कैडर के 2004 के IAS ऑफिसर हैं। और इन्हीं अभय कुमार सिंह जी को अभी सहकारी मंत्रालय अभी बना था थोड़े दिन पहले ही, तो इस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। कौन है हमारे सहकारी मंत्री? अमित शाह। और अमित शाह होम मिनिस्टर भी हैं प्रेजेंट टाइम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन सा और दूसरे नंबर पर कौन सा देश पहुंचा है? तो दूसरे नंबर का बहुत मायने रखता है क्योंकि दूसरे नंबर पे है हमारा इंडिया। जी हाँ, इस बार 2021 के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क सूचकांक यानी इंडेक्स में इंडिया नंबर 2 पर
पहुंचा है और यूएसए नंबर 3 पर है, यानी कि इंडिया ने इस बार यूएसए को पीछे छोड़ दिया। यूएसए था पहले आगे और अब इंडिया आगे है, नंबर 2 पर है, यूएसए नंबर 3 पे है। लेकिन टॉप पे कौन है? टॉप पे चाइना। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में चाइना टॉप पर है, इंडिया 2 पर यानी सेकेंड रैंक पर है, और थर्ड रैंक पर कौन है? यूएसए। तो ये आप याद रखिएगा। वैसे यूएसए में ही एक फाउंडेशन है, वो इसको जारी करता है। खैर, तो ये ही याद रखना है आपको, इतना ही पूछा जाएगा। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैम्पियनशिप रोस्टर यानी NBA चैम्पियनशिप रोस्टर में कौन से भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो प्रिंस पाल सिंह। जी हाँ, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैम्पियनशिप रोस्टर में अभी भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं। कौन से? क्या नाम है इनका? प्रिंस पाल सिंह। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में अभी भारत ने किस देश के साथ मिलकर अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय दोबारा क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी भारत ने किस देश के साथ मिलकर अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद के खिलाफ स्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया है? तो रशिया। जी हाँ, भारत और रशिया मिलकर एक स्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाएंगे जो अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद है, टेरर है, उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब रूस के साथ मिलकर इंडिया बनाएगा रशिया। तो करेंसी रूबल है, रशियन रूबल। मॉस्को कैपिटल है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। मिकाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। लेक वेकल, उरल के माउंटेन एंड माउंट एल्ब्रस, यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रस, ये सब रशिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IMF ने किसको कोविड-19 से इफ़ेक्टिव तरीके यानी प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए $2.75 मिलियन का लोन दिया है? तो ये ऋण दिया है अभी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका भी। और हाँ, तो अभी क्या है कि इसने पाकिस्तान को 2.75 यानी $275 मिलियन का एक लोन दिया है ताकि कोविड-19 से इफ़ेक्टिव तरीके से लड़ा जा सके। पाकिस्तान, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद कैपिटल है। क्रिकेटर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ लाइन। तो ये सब आप याद रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं उनका बहुत थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। लेकिन जो लोग नए हैं वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इस, हाल ही में $100 मिलियन का MCAP यानी मार्केट कैपिटल क्रॉस करने वाली भारत की कौन सी कंपनी यानी कौन सी फर्म बनी है? तो कौन सी इंडियन कंपनी बनी है अभी 4th नंबर की जिसने $100 मिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैपिटल क्रॉस कर लिया है? तो ये बनी है इन्फोसिस। अब ये इन्फोसिस 4th नंबर की बनी है, तो थर्ड कौन है? थर्ड है HDFC। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, येस्टरडे आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, what is the full form of HDFC? You guys didn't told me yet. Its full form is Housing Development Finance Corporation of, बस इतना याद रखिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC। क्या है? हाउसिंग, H फॉर हाउसिंग, H स्टैंड हाउसिंग, D स्टैंड डेवलपमेंट, F स्टैंड फाइनेंस, C स्टैंड कॉरपोरेशन। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और HDFC की जो टैगलाइन है वो क्या है? CEO तो बताती रहती हूँ, शशिधर जगदीशन, मुंबई हेडक्वार्टर 1994 में स्थापना हुई, ये सब तो बताती रहती हूँ। लेकिन टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो थर्ड ये है। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर की जो MCAP कंपनी है इंडिया की वो कौन सी है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और फर्स्ट नंबर इज टॉप रैंक गोज टू रिलायंस इंडिया, हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, RIL। इट्स फर्स्ट, सेकेंड इज
TCS, थर्ड इज़ HDFC एंड फोर्थ जो जिसने 100 मिलियन $US का एम कैप को क्रॉस किया है, दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस इस्टेब्लिश्ड इन द 1981, इट्स हेडक्वार्टर इन situated Bangalore and yes, its CEO ही इज़ सलिल पारिक। कौन है? सलिल पारिक। तो सलिल पारिक CEO हैं इन्फोसिस के। और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ, हाल ही में अभी न्यूयॉर्क की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी है? ऐसा पहली बार हुआ है जो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है, तो दैट इज़ हैथी होचुल। शी इज़ फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। शी मेक फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये पहली न्यूयॉर्क की महिला गवर्नर बनी है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। तो कैसा था आज का सेशन ज़रूर बताएं, अपना ख्याल रखें, मेरा साथ दें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।